के बाकाबड़ा थाना क्षेत्र के गुरेठा गांव में पेंटर योगेश कुमार की हत्या का पुलिस ने राज खोल दिया है। ये कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि प्रेम और विश्वासघात की खौफनाक साजिश थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मुरादाबाद पुलिस ने उस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है जिसमें निर्दोष पेंटर योगेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जड़ में छिपा है एक खतरनाक प्लान, एक युवती की अपने प्रेमी से शादी की ख्वाहिश और परिवार को जेल भिजवाने की चाल। मुख्य आरोपी मनोज, उसका साथी मंजीत और साजिश की मास्टरमाइंड युवती स्वाति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथी मंजीत और साजिश की मास्टरमाइंड युवती स्वाति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी मनोज पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि स्वाति ने अपने प्रेमी मनोज के साथ मिलकर ये साजिश रची। योजना थी कि गांव का कोई भी शख्स मारा जाए और हत्या का आरोप उसके परिवार पर लगे। इसी मकसद से मनोज और मंजीत गागन नदी के घाट पर पहुंचे और वहां से गुजर रहे पेंटर योगेश को रोककर ईंटों से पीट कर मार डाला। हत्या के बाद मनोज ने योगेश के मोबाइल से पुलिस को फोन कर झूठी कहानी बनाई ताकि इल्जाम स्वाति के परिवार पर लगे। पुलिस ने तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का राज खोला। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब साजिश का सच सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। एसपी क्राइम सुभाष गंगवार ने बताया कि स्वाति ने कबूल किया है कि उसने ही ये योजना बनाई थी। उसका मकसद परिवार को फंसाकर मनोज से शादी करना था। पेंटर योगेश का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सर, ने अभी क्या पूरा रहा है लोगों को? देखिए, आज चेकिंग पुलिस कर रही थी और मुखबिर की सूचना थी कि दो लोग जिन पे मर्डर का शक है वो यहाँ से भागने के प्रयास में हैं। उसी दरमियान पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो लोगों को रोका, उसमें फायरिंग हुई है। उसमें मनोज नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, दूसरा मंजीत जो उसका मेरा भाई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक घटनाक्रम पूरा इस तरह से है कि 18 तारीख को एक योगेश नाम का मर्डर होता है। मर्डर की सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से यूपी 112 में योगेश के फ़ोन से ही की जाती है। उसमें बताया जाता है कि 3 लोग उसको मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद जब यूपी 112 वहाँ पहुँचती तो वहाँ कोई नहीं मिलता है। जो 3 नाम बताए गए थे उनको तत्काल पुलिस ने उनके घर पे देखा तो वो तीनों लोग घर पे मिल गए। उनको उनसे पूछताछ की गई तो पता चल प्राइमा फेसी ही लग गया कि ये शायद इस घटना में नहीं है, क्योंकि मृतक के भाई ने ये तीनों का नामजद मुकदमा लिखाया था। तो उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तभी साक्ष्य मिले कि एक मनोज नाम का व्यक्ति है। तो जो नामजद किए गए हैं उसकी बहन से उसका संबंध है और इन तीनों लोग को फंसा के वो अपना रास्ता साफ करना चाहता था। इसलिए वो मनोज अपने मेरे भाई मंजीत के साथ मिलकर ये मर्डर का अंजाम दिया है। सर, तो क्या करने के लिए क्या गए थे? क्या वहाँ पर शराब पी रहे थे या किस तरीके से उसको क्या कहकर लेके गए? देखिए, योगेश जो है वो पेंट और पुट्टी का काम करता है। मनोज पहले ये नाई का काम करता था गुरेठा में ही, जहाँ उसके लड़की से संपर्क हुआ था। उसके बाद उसने नाई का काम छोड़ दिया और वो भी पेंट पुट्टी का काम करने लगा। और पागबाड़ा में योगेश अपना किसी से पैसा लेने गया था, तभी ये मनोज वहाँ मिल गया। मनोज ने योगेश के साथ पहले मिलकर शराब पी है। उसके बाद योगेश को एक सुनसान इलाके पे ले जाके मनोज और उसके भाई मेरे भाई मंजीत ने योगेश का मर्डर कर दिया है। मर्डर के बाद योगेश के ही फ़ोन से यूपी 112 में उन्होंने निकाल दिया है। सब मर्डर किस तरीके से करा था? क्या ये बताया कि क्या शराब की हालत में काफ़ी थे। उसके बाद ये लोग इसका जो अभी तक कहना है कि ईंट से मारा है और गला भी दबाया है। और जो मंजीत नाम का इसका मेरा भाई पकड़ा गया है वो सारी चीज़ बता रहा है और वो आला कत्ल भी बरामद कराने के लिए उसने बयान में अपनी बात बताई है। पुलिस अभी उसमें लगी हुई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। एक छोटा सवाल यह है कि जो मृतक है, क्या जिनको नामजद करा गया था, क्या उन लोगों को वो जानता था? मृतक जिनको नामजद किया गया है वो उस एक ही गांव के हैं। मृतक उसी गांव का है जहां जिनको नामजद किया गया, वो भी उन्हीं गांव के, एक ही गुरेठा ही के गांव के। यानी प्रेम संबंधों को छुपाने के लिए जो है प्रेम संबंध को छुपाने के लिए क्या, मनोज जो है क्रिमिनल व्यक्ति है। इसके 6 मुकदमे ऑलरेडी पहले प्रकाश में आए हैं, गैंगस्टर भी लगा हुआ है। 307 लूट की भी घटना इसने अंजाम दी है। क्योंकि उसका प्रेम संबंध हो गया था और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं भाई और उसका पिता आड़े आ रहे थे, तो ये मनोज की सोची समझी रणनीति के साथ उसने मर्डर किया और वो इन लोगों को जेल भिजा के अपना रास्ता साफ करना चाहता है।